एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, हाउ टू लर्न एनी केमिकल रिएक्शन एंड किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे प्रेडिक्ट करें, उसका नाम कैसे लिखें। बहुत सारी चीजें हैं जो आज के वीडियो में यहाँ पे आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें मैंने आपको क्या बोला, 1 to 20 एलिमेंट्स का जन्म कुंडली कच्चा चिट्टा हमें आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? उनका एटॉमिक नंबर, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी वैलेंसी। तो फटाफट एक बार यहां पे दिखा दूंगा। 1 to 10 एलिमेंट्स को याद रखने की ट्रिक क्या है, सबको पता है। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसा मैं इसको याद रखता हूं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम 2 1, बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8। ये सब कुछ हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में देखा हुआ है, ठीक है। एंड वैलेंसी की बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हीलियम की 0 रहेगी, लिथियम की 1, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैलेंसी 1 है। बेरिलियम का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 है। बोरॉन का 3 है, कार्बन का 4 है। एंड यहां से अभी कम होगा, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहां पे इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी फिर से 0 हो जाएगी। बराबर बात है। 11 to 20 को याद रखने के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कैसे याद रखते हैं? ना मांगो आलू से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। बट 11 to 20, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखेंगे? सोडियम का 2,8,1 रहेगा, ठीक है, 11 है ना। मैग्नीशियम का 2,8,2, एल्यूमिनियम 2,8,3, सिलिकॉन 2,8,4, फास्फोरस 2,8,5, सल्फर 2,8,6, क्लोरीन 2,8,7, आर्गन 2,8,8, पोटेशियम 2,8,8,1, ठीक है। अभी फोर्थ पीरियड यहां से स्टार्ट होता है पोटेशियम से। कैल्शियम का 2,8,8,2, ये सब कुछ हमने देखा हुआ है, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4 है। अब यहां से क्या होगा? कम होगा। फास्फोरस का 3, सल्फर का 2, क्लोरीन का 1, आर्गन का 0। बराबर है। 1 2 3 4 3 2 1 0। फिर से पोटेशियम का क्या हो गया? 1 हो गया। कैल्शियम का कितना हो गया? 2 हो गया। तो आपको ये इतना सब कुछ याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया एंड वैलेंसी याद हो गई। एंड ये सीक्वेंस भी याद है ना, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो आलू से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। 11 to 20 एकदम क्लियर है। अब देखो, इतना याद होने के बाद आपने 9th स्टैंडर्ड में मुझे बताओ, ये आयॉन्स, रेडिकल्स का एक पूरा चार्ट है। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, उनके ऊपर कितना चार्ज रहेगा, उनकी वैलेंसी कितनी रहेगी, ये पूरा यहां पे दिया हुआ है। इसको हमें लर्न करना पड़ेगा, तब जाके हम रिएक्शन लिख पाएंगे और प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, प्रोडक्ट्स के नाम लिख पाएंगे। तो इसको लर्न करने के लिए एक तो वैलेंसी आरती, अगर आपने नहीं सुनी, बहुत बढ़िया, सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आई एम श्योर आपने सुनी ही होगी। वैलेंसी आरती को आप यूज कर सकते हो लर्न करने के लिए, लेकिन उससे भी बेटर एक तरीका है मेरे पास, ठीक है। इससे भी बेटर एक तरीका है, आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले अपना इजी लर्निंग एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, रजिस्टर करो और ओपन करो। होम पेज पे आ जाओ। अपना लाइव बैच भी है आरएम 5.0, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स कॉल करने के लिए आपको नंबर भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा फ्लैश कार्ड, और फ्लैश कार्ड में ध्यान से सुनना, आप जाना वैलेंसी फ्लैश कार्ड्स पे, और वैलेंसी फ्लैश कार्ड के अंदर आपको दिखेंगी वैलेंसीज। अब वो जो पूरा चार्ट मैंने आपको दिखाया, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, आपको एक तो आपने लर्न किया हुआ है, ठीक है, या तो वैलेंसी आरती आपने सुन के वहां से लर्न किया हुआ है, यहां से भी आप बता सकते हो। जिंक के ऊपर चार्ज कितना आता है? 2+ चार्ज आता है, और वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज आता है, वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। आयन के ऊपर वेरिएबल वैलेंसी +2 +3, ठीक है। फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है, तो वेरिएबल वैलेंसी हो गई, ठीक है। सल्फाइड, सल्फाइड रहेगा 2- चार्ज रहेगा एंड वैलेंसी 2 रहेगी। हाइड्रोजन H+ भी होता है, H- भी होता है, वैलेंसी 1 होती है, बराबर है।
हाइड्रोजन हाइड्राइड, फिर क्लोराइड Cl माइनस रहेगा, वैलेंसी 1 रहेगी। कैल्शियम Ca2 प्लस, वैलेंसी 2 रहेगी। नाइट्राइड N3 माइनस, 3 माइनस चार्ज आएगा, वैलेंसी 3 रहेगी, ठीक है। आयोडाइड I माइनस, वैलेंसी 1 रहेगी। ऑक्साइड O2 माइनस, इसकी वैलेंसी 2 रहेगी। कार्बोनेट CO3 2 माइनस, वैलेंसी 2 रहेगी। हाइड्रोक्साइड OH माइनस, वैलेंसी 1 रहेगी। सल्फेट SO4 2 माइनस, वैलेंसी 2 रहेगी। एल्यूमिनियम Al3 प्लस, सल्फाइट SO3 2 माइनस, बराबर है, ठीक है। फॉस्फेट PO4 3 माइनस। कॉपर का +1 +2 रहेगा। क्यूप्रस क्यूप्रिक, ठीक है। सिल्वर का प्लस रहेगा +1। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, वैलेंसी 1। ब्रोमाइड -1। सोडियम रहेगा Na+, वैलेंसी 1। पोटेशियम 1 रहेगा। अमोनियम +1। NH4 4 प्लस है, अच्छा नहीं 4 नीचे आता है। NH4 हाइड्रोजन 4 होते हैं, ऊपर +1 है, मिस्टेक है इधर, वैलेंसी 1 रहेगी। नाइट्रेट NO3 माइनस, वैलेंसी 1 रहेगी। देखो 2 मिनट में मैंने तो रिवाइज कर लिया, मुझे तो याद है। आप भी इसको 3-4 बार करोगे तो आपकी ये सारी वैलेंसी लर्न हो जाएंगी, बराबर है। इसके बाद फिर से फ्लैश कार्ड ओपन करो, गो बैक टू वैलेंसी फ्लैश कार्ड। वहां पर आपको केमिकल फॉर्मूले का भी फ्लैश कार्ड मिलेगा। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 रहेगा, ठीक है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MgO2 बराबर MnO2, एक मिनट, मैग्नीशियम था मैंगनीज था, मैंगनीज है, सॉरी, MnO2। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट है तो CuSO4। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बेरियम आयोडाइड BaI2। फेरिक क्लोराइड। अच्छा, ये फॉर्मूला मेरे को कैसे आ रहे हैं, इसके पीछे का राज आपको मैं अभी बताता हूं, ठीक है। बाकी बैच के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं, और ये नंबर भी आपको यहां पे दिख रहा है, इसके ऊपर कॉल करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अब वैलेंसी फ्लैश कार्ड यूज करने के बाद एक बार आपका वैलेंसी लर्न हो गया, तो अब उसको यूज कैसे करें, फॉर्मूला कैसे बनाएं, आइए समझते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया हाइड्रोजन, मैंने लिया ऑक्सीजन। मुझे बताओ इन दोनों की वैलेंसी क्या है। हाइड्रोजन की 1 होती है, मुझे पता है, मैंने लिखा 1। ऑक्सीजन की 2 होती है, उसके ऊपर चार्ज 2 माइनस आएगा, लेकिन वैलेंसी क्या है, 2 है। चलो मैंने लिखा। अब मुझे क्या करना है, क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना है, क्रिस एंड क्रॉस। तो अब मुझे बताओ क्या बन रहा है, H2O1 इस तरीके से बनेगा। H2O के बाद 1 भी आना चाहिए, लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 तो 1 होता है, तो इसलिए हम H2O लिखेंगे, बराबर है। वैसे ही मेरे को बताओ C&O। अब कार्बन का यहां पे लिखूं मैं, वैलेंसी 4 होती है, ये हमने देखा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। फिर मैंने क्रिस क्रॉस किया। अब एक बात बताओ, क्रिस क्रॉस करने के बाद C2O4 ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर यहां पे बताना है। तो अब ये दोनों इवन नंबर हैं, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, 2 1 जा एंड 2 2 जा। तो अब क्या मिलेगा आपको, अब आपको मिलता है CO2। इज दिस करेक्ट? C1O2 CO2 बराबर है, यस और नो? सिंपल क्रिस क्रॉस मेथड है यहां पे, एंड इस तरीके से कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हैं। CO2 बन गया। चलो फिर एक और बताओ। मैंने बनाया C, कार्बन का 4 है, हाइड्रोजन का 1 है। अगर मैं इस तरीके से क्रॉस करता हूं तो क्या बनता है, C1H4 ऐसा बनेगा। 1 का कोई मतलब नहीं है, क्या बना, CH4 बन गया। कम ऑन, यस और नो? इज इट वेरी सिंपल? CH4 बन गया। चलो थोड़ा एडवांस्ड इसको बनाते हैं। कैल्शियम एंड Ca और CO3 लिया है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, CO3। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 प्लस, इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस, ठीक है, 2 माइनस। दोनों की वैलेंसी 2 2 है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, 2 1 जा 2 1 जा। फिर मैंने इसको क्रिस क्रॉस किया तो क्या मिला, CaCO3 सीधा सीधा मिलेगा, यस और नो? चलो CaCO3। चलो Ca एंड HCO3। अब मुझे बताओ, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, HCO3 की। HCO3 क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट। और ये क्या होता है, कार्बोनेट, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस किया तो क्या मिला, Ca1
HCO3 को ब्रैकेट में डालेंगे Ca1, HCO3 को इस तरीके से डाला मैंने ब्रैकेट में एंड फिर नीचे लिखा 2, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलो फिर एक और कैल्शियम और सल्फेट लिया, इसके ऊपर चार्ज क्या है 2+, इसके ऊपर 2-, कैल्शियम के वैलेंसी 2 है, सल्फेट की भी 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, 1-1 आ गया। अभी क्रिस क्रॉस किया तो क्या मिला आपको CaSO4, कैल्शियम सल्फेट सीधा सीधा मिल गया, बराबर है। चलो कैल्शियम और नाइट्रेट लिया है, इसके ऊपर 2+ चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट का 1 है, क्रिस क्रॉस किया तो क्या मिला Ca1, Ca के बाद 1 और NO3 को डाला ब्रैकेट में और मैंने नीचे लिखा 2, तो ये 1 हटा दूंगा, CaNO3 ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट। इसी तरीके से हमें क्रिस क्रॉस करके बनाना है। चलो कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे। कैल्शियम और OH लिया मैंने, चलो इसके ऊपर 2+ चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, क्रिस क्रॉस किया तो क्या मिला Ca तो एक है, OH को ब्रैकेट में डालेंगे एंड ट्वाइस, ओके। चलो तो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे दे रहा हूं, इसमें से कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन मैं ले सकता हूं। ये लिया मैंने फॉर एग्जांपल, चलो इंटरेस्टिंग लग रहा है, एल्यूमिनियम एंड बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम 3 होता है, बाइकार्बोनेट 1 होता है, तो अगर क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा AlHCO3 ब्रैकेट थ्राइस, बराबर है। चलो एक और कोई ले लो, CdCl2 ले लो, चलो फॉर एग्जांपल, नहीं CdCl2 तो बोल दिया मैंने, ऐसे ही बोल दिया। C और F, कार्बन एंड फ्लोरीन, कार्बन का वैलेंसी 4, फ्लोरीन का 1, तो क्या बना CF4, कार्बन टेट्राफ्लोराइड CF4 बनेगा। फिर मैंने लिया MgCO3, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, Mg वैलेंसी 2, CO3 वैलेंसी 2, कैंसल कैंसल, क्रिस क्रॉस किया MgCO3 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। फिर ZnF ले लो, चलो कुछ नया, जिंक का वैलेंसी 2, फ्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस किया तो ZnF2, जिंक फ्लोराइड, ठीक है। और कुछ KCO3 ले लो, K पोटेशियम वैलेंसी 1, CO3 का वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस क्या मिलेगा, यहां लिख रहा हूं K2CO3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे करके थोड़ा आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये पूरा लर्न हो जाएगा। तो नंबर 1 आपने क्या करना है, इजी लर्निंग डाउनलोड किया। नंबर 2 फ्लैश कार्ड ओपन किया, फ्लैश कार्ड्स, उसमें नंबर 3 आपको क्या मिलेगा, वैलेंसी फ्लैश कार्ड्स, वैलेंसी फ्लैश कार्ड यूज करो, वैलेंसी को लर्न कर लो। आप आरती से करना चाहते हो आरती से भी कर सकते हो, लेकिन आरती इज अ लिटिल बिट मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड वहां पे पैसिव आप पढ़ पढ़ के कर रहे हो, यहां पे आपको एक्टिवली अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे होगा आपका एक्टिव रिकॉल, एंड बाद में क्रिस क्रॉस मेथड आपको मैंने जो बताई, क्रिस क्रॉस बहुत बच्चों को नहीं आती होगी, 9th में पढ़ा नहीं होगा, तो क्रिस क्रॉस से आप क्या करोगे, कोई भी टाइप का कंपाउंड बना सकते हो और उनका नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो यूज करना फ्लैश कार्ड्स, उसमें रिएक्शन वाले फ्लैश कार्ड्स भी हैं, तो वहां से आपके सारे रिएक्शंस भी लर्न होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।